हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021 पर। आपका क्वेश्चन नंबर है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या होती है। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3, बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 7। तो आप लोगों को बताना है कुल कलर कितने होते हैं श्वेत प्रकाश में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप जानते हैं विबग्योर, ठीक, विबग्योर नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें आपके कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ठीक, जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। आप लोगों को बताना है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है कि किस कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है श्वेत, बी है पीला, सी है लाल, डी है नीला। तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। अब बताइए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में करते जाइए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एज राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया है, जो वस्तुएं सभी रंगों को क्या कर लेती हैं, परावर्तित कर लेती हैं, उनका रंग किस रंग का होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, बी है काला, सी है हरा, डी है लाल। तो आप लोगों का बताना है इसमें क्या आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। जो काला रंग होता है वो सभी वस्तुओं को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। देखिए, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तो जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, दूसरा है बी है परावर्तन, सी है प्रकाश की किरण का उत्क्रमणित्या, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो आप लोगों को बताना होगा कि आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण अपवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर आज बात करते हैं 5 की। बड़ त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। यहाँ पे आपको बात की गई बड़ त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है द्वितीयक, सी है संपूरक, डी है श्वेत। तो आप लोग फटाफट बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज राइट हो जाएगा। लाल रंग जो होता है श्वेत रंग को प्रकाशित में कौन सा रंग दिखते हैं, ऊपर लाल रंग दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पीला, बी है श्यान, सी है हरा, डी है मैजेंटा। तो आप लोगों को बताना है इसमें लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो इसमें आपका डी इज राइट हो जाएगा। मैजेंडा रंग जो होता है वो लाल और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त होता है।
वो मैजेंडा रंग लाल और नीले रंग को मिलाने पर। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ क्वेश्चन दिया है निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है। तो हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल को b से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर आपका कितना दिया गया है? 3 × 10⁸ दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आपकी b की वैल्यू क्या दी गई है? b 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको दिया गया है, ठीक। हमें मालूम है वायु के सापेक्ष ANG। देखिए यहाँ पे ये वायु एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, कांच से लिखते हैं गिलास, ठीक। तो यहाँ आपका अपवर्तनांक पूछा गया, n से अपवर्तनांक को लिखते हैं C/V। आपको C की वैल्यू मालूम है, दी गई थी। n बराबर जब आपका C/V होता है तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। C की वैल्यू क्या दी थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 2.4 × 10⁸ 2.4 × 10⁸ दिया गया है, ठीक। तो अब आपको क्या इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे? हम इसको इससे काट देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 बन जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 बन जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 × 8 = 24 होता है। अब क्या करेंगे? 2 से काटे, 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 4 = 8 होता है। 5 बटे आपका आंसर निकल के आ रहा है 5/4। ये आपको ऑप्शन नंबर देखिए किसने ए में दिया गया है। ये 7वां का क्वेश्चन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 8वां। तो देखिए वायु के सापेक्ष हम इसको b से लिख लेंगे। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष आपको दिया गया है
वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? यहाँ पे देखिए, वायु में आपको प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? यहाँ 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो आप लोगों को ये मालूम है, वायु में कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक को किससे प्रेजेंट करते हैं? Ang से हम लिखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को Ang बराबर क्या होता है? Ang बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल तो आपको वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? न्यूमेरिकल में दिया गया है। वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3×10⁸ मीटर सेकंड। तो ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या आपका बचेगा? यहाँ 3/2 बचेगा। अब क्या करेंगे? अब 2 का हम 3 में डिवाइड कर देंगे तो 2 बन जा 2, बचा कितना 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ बिंदी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 से 2 5 6 10 हो जाएगा। तो ये आपका 1.5 निकल के आया गया आपका आंसर। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा 1.5 दिया गया। ये देखिए आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 8 का डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। कारण बताइए। रेगिस्तान में जो गर्मी में क्या होते हैं, पेड़ों के प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे दिखते हैं। रेगिस्तान में वो किसके कारण दिखते हैं? उस भाग में जल होता है, और ए ऑप्शन है। बी है रेत के कण चमकते हैं। सी है पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधी आंख में नहीं पहुंचती हैं। और डी है ऑप्शन आपका, पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट बताइए आप लोगों को क्या है। तो इसमें आपका डी इज राइट हो जाए। पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम 10 की बात करते हैं। आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश में कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन होता है वह है, बताइए वह कौन सा रंग है जिसपे
स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह कौन सा रंग है? तो ए ऑप्शन है आपका बैगनी, बी है लाल, सी है हरा, डी है पीला। तो आप लोगों को फटाफट बताइए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।